नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। खबरों की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल में धर्म और पूजा पाठ को लेकर जुबानी जंग जारी है। दरअसल दिग्विजय सिंह के सीएम हाउस में कन्या पूजन को नौटंकी बताने वाले बयान पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने करारा जवाब दिया। शिवराज ने कहा, ये आपकी घटिया सोच है। मैं बेटियों की पूजा करता हूं और करता रहूंगा। ये मेरे लिए भावनात्मक विषय है। बेटियों की पूजा सनातन का संस्कार है। दिग्विजय सिंह उसे नाटक नौटंकी कह रहे हैं। सनातन और शिवराज का विरोध करते करते दिग्विजय सिंह निचले स्तर पर पहुंच गए हैं। उन्हें बेटियों के सम्मान से भी तकलीफ होने लगी है। आगे शिवराज सिंह ने कहा, बहन बेटियों को टंच माल और आइटम कहने वाले कभी बेटियों का सम्मान नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया जवाब दें, क्या वो भारत में बेटियों की पूजा के खिलाफ हैं? मुख्यमंत्री की तो बात मत करो। इससे बड़ा मैं समझता हूं कि झूठा और नाटक नौटंकी वाला करने वाला मुख्यमंत्री मैंने नहीं देखा, व्यक्ति मैंने नहीं देखा। अब तो नरेंद्र मोदी जी भी इससे खतरा महसूस कर रहे हैं कि इतना बड़ा नौटंकी, हमसे बड़ा नौटंकबाज कैसे हो गया ये। सब विरोध हो रहा। मैंने भी बेटियों की पूजा की। हाँ, मैं तो रोज बेटियों की पूजा करता हूं, लेकिन बेटियों की पूजा को आप नाटक नौटंकी कहते हैं। आप जैसी घटिया सोच वाले बेटी की पूजा और बेटियों का सम्मान सहन नहीं कर पाते। ये आपके संस्कार होंगे दिग्विजय सिंह जी, लेकिन मैं तो रोज बेटियों की पूजा करता हूं। बहन और बेटियों को टंचमाल कहने वाले, आइटम कहने वाले ये नहीं कर सकते। और इसी मानसिकता को तो हम बदलना चाहते हैं। आज मैं मल्लिकार्जुन खड़गे जी से पूछता हूं, मैडम सोनिया गांधी से पूछता हूं, क्या बेटी की पूजा नाटक नौटंकी है? तो देखिए, चुनावी समय और चुनावी समय में बयानबाजियों का दौर जारी है। वार पलटवार अपनी जगह है, लेकिन कन्या पूजन को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जवाब दिया है, जिसको लेकर दिग्विजय सिंह ने कल टिप्पणी की थी। और ऐसे हम समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि चुनावी समय में इस तरह के बयान, लेकिन ये धर्म से जुड़ी हुई बात भी है। आप रुक कर रहे हैं। हम ब्रिजेश चौकसी जी हमारे ब्यूरो हेड हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और साथ ही कांग्रेस बीजेपी से भी हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं। अभिनव बरौलिया जी हमारे साथ कांग्रेस से बने हुए हैं, गोविंद मालू जी बीजेपी से बने हुए हैं। ब्रिजेश जी, आपसे ही समझना चाहूंगी, जो बयान सामने आए हैं, कल दिग्विजय सिंह ने इसे नाटक नौटंकी करार दिया था और फिर उसी पर पलटवार करते हुए आज शिवराज सिंह चौहान ये कहते हुए नजर आए कि कन्या पूजन के नाटक नौटंकी, और जवाब मांग लिया सोनिया गांधी खड़गे जी से। कैसे देख रहे हैं आप इस बयान को? देखिए पारुल, चुनावी समय में दिग्विजय सिंह का ये बयान निश्चित तौर पर बवाल खड़ा करने वाला है या सियासत में गर्मी ला सकता है, क्योंकि कन्या पूजन का समय चल रहा है। नवरात्रि जैसे ही समापन होती है, तमाम घरों में कन्या पूजन होती है। बाकायदा उनको आपने भी देखा होगा, माहौर लगाया जाता है, उनकी पूजा की जाती है, उनको भोजन कराया जाता है, उनको दान दिया जाता है, उसके बाद विदाई की जाती है। जिस तरह से किसी कन्या को पूजन की जाती है, वैसी पूजन हमने देखा है मुख्यमंत्री निवास में भी हुई। वैसे ही पूजन कन्या भोजन हमने देखा है कि कमलनाथ जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी अपने घर में कराई। नकुलनाथ की ऐसी तस्वीरें भी आई थी, उन्होंने भी कन्या भोज कराया। तो ये हर जो सनातनी है, हर हिंदू है, उसके घर में होती है। चाहे अभिनव बरौलिया जी हो, उनके घर में भी कन्या पूजन हुआ होगा, उनके अष्टमी पुष्टि होगी तो अष्टमी पूजन तो हुआ होगा, नौमी पुष्टि होगी नौमी पूजन तो हुआ होगा, सप्तमी पर जिस भी दिन कन्या पूजन होती है, तमाम घरों में इस तरह का वो आयोजन किया जाता है कि बाकायदा उनकी पूजन की जाती है। मुझे लगता है शिवराज सिंह चौहान कोई नया काम नहीं कर रहे थे, वो लगातार ऐसा करते रहे हैं। वो तो सार्वजनिक मंचों पर भी इस तरह से करते रहे, लेकिन दिग्विजय सिंह का ऐसे समय पर बयान निश्चित तौर पर ये चुनाव में समय में माहौल गर्मा सकता है, क्योंकि जिस तरह से पलटवार शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है, मुझे लगता है कि ऐसे बयान ना ही देना उचित रहता है, कम से कम चुनाव के समय पर। जबकि मैं यहाँ तक दावे से कह सकता हूँ कि दिग्विजय सिंह के परिवार में भी, दिग्विजय सिंह के घर में भी कन्या पूजन होता होगा, वो भी कन्या भोज कराते होंगे। बहरहाल वो तस्वीरें भले ही सामने नहीं आई हैं, लेकिन वो भी जिस तरह से दावे करते हैं कि वो भी सनातनी है, हिंदू परंपराओं को मानते हैं, नवरात्रि मानते हैं, तो ऐसा कार्यक्रम उनके यहाँ भी आयोजित होता रहा होगा और हुआ भी होगा। लेकिन क्या वजह है? क्या सिर्फ शिवराज सिंह चौहान ऐसा आयोजन कर रहे हैं तो उनको नाटक नौटंकी करार दिया जाना चाहिए? निश्चित तौर पर नहीं दिया जाना चाहिए। इससे एक तरह से आप पर आरोप लगते हैं, जिस तरह से आप सनातन के खिलाफ बयानबाजी करते हो, उससे कांग्रेस को नुकसान होता है। मुझे नहीं लगता कि ये बयान सही समय पर और दिया जाना चाहिए था, ना ही पहले दिया जाना चाहिए था, ना यही उचित समय था। लेकिन दिग्विजय सिंह जिस तरह से बयान देते हैं, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस कटघरे में खड़ा हो जाती है। जिस लाइन पर
कमलनाथ चल रहे हैं उस लाइन में भी कहीं ना कहीं अड़ंगे डल जाते हैं। आज देखिए, आप सवाल किया गया है, सोनिया गांधी से सवाल किया गया है, खड़गे से सवाल किया गया है। सवाल वाजिब भी है कि क्यों आप परंपराओं पर सवाल उठा रहे हो? क्या आप सियासत के में और भी कोई मुद्दे हैं उन पर बात नहीं कर सकते हो? नाटक नौटंकी में आपने कन्या पूजन को शामिल क्यों किया है? मुझे लगता है कांग्रेस में बैकफुट पर आएगी, उसको सफाई देना ही पड़ेगी कि उनकी मतलब ये नहीं था। उनका मतलब तो ये था कि बाकी के आयोजनों पर वो तंज कस रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं कन्या पूजन उसमें आ गया है। तो ये मुझे लगता है कि इससे बचना चाहिए दिग्विजय सिंह को। जिस तरह से राह पर कमलनाथ चल रहे हैं, सनातन की राह पर चल रहे हैं, कांग्रेस भी एक बार, पहली बार नहीं, हम बार बार जताने की कोशिश कर रही है कि वो हिंदू विरोधी नहीं है। उन पर भगवा आतंकवाद का आरोप लगता है, उनका जिस तरह से शिवराज जी ने कहा टंचमाल कहते हैं, वो आइटम कहते हैं कमलनाथ जी। तो ये सब तमाम चीजें, तमाम मुद्दे जो गड़े मुद्दे हैं, वो खड़कर चुनाव मराएंगे, जिससे कांग्रेस को नुकसान होगा, क्योंकि ये एक भावनाओं से जुड़ा हुआ लोगों का मामला। तो शिवराज जी पे जितना भी महिलाओं को लेकर, लड़कियों को लेकर मुझे लगता है कांग्रेस पार करेगी, ऐसा मेरा मानना है, वो उतना ही नुकसान में रहेगी। क्योंकि एक शिवराज सिंह चौहान एक ऐसे नेता है जिनकी महिलाओं में, लड़कियों में, इस वर्ग में खासकर आदि आबादी में अपनी एक भूमिका है, अपनी एक पैठ है। उन पर लोग भरोसा करते हैं, उन पर विश्वास करते हैं, जो उन्होंने अब से नहीं बनाई है। जब वो राजनीति में शुरुआत की है, तब वो सांसद रहे हैं, तब से उन्होंने इस वर्ग में के लिए काम करना शुरू किए। तो मुझे लगता है इस मामले में कम से कम थोड़ा बचना चाहिए कांग्रेस। लेकिन दिग्विजय सिंह हर बार वैसा दाव चल जाते हैं जिससे कांग्रेस को नुकसान होता है। सामने वाले के पास क्या अस्त्र है, किस तरह का शस्त्र है, उसको देखकर ही दूसरे पक्ष से वार होना चाहिए। लेकिन अभिनव बरौलिया जी, ये राजनीति में दिग्विजय को कांग्रेस का चाणक्य कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर शायद वो खुद ही मौका दे गए हैं। इन मुद्दों को लेकर नहीं बोलना चाहिए, बचना चाहिए, ब्रजेश जी भी ये कह रहे हैं। और उसके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब बताएं कि कन्या पूजन करना भी उनके लिए गलत है, और अब आला नेताओं से आपके पूछ रहे हैं। बरौलिया जी, देखिए, सबसे पहले तो अनादि टीवी के सारे व्यूअर्स, पारुल जी आपको, ब्रजेश जी आपको और गोविंद मालू साहब आपको दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि दिग्विजय सिंह जी जो हैं, उनके सनातन पे कभी भी आक्षेप नहीं उठाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इतना आरोप लगाया जब वो नर्मदा परिक्रमा कर रहे थे। 6 महीने तक दिग्विजय सिंह वो सनातनी है जो लगातार 6 महीने तक नर्मदा की परिक्रमा करते रहे, सुबह से रात तक, रात से सुबह तक, मतलब कंटिन्यू 6 महीने। पूरी दुनिया ने देखा, पूरे भारतवर्ष ने देखा कि एक, मतलब जिनको राजा की संज्ञा देते हैं वो राजा सुनना भी पसंद नहीं करते हैं, लेकिन दिग्विजय सिंह वो शख्स है जिसने 6 महीने तक नर्मदा की परिक्रमा करी। लेकिन ये वही भाजपा है जो लगातार इन पर ढोंग ढकोसले और लगातार आरोप प्रत्यारोप करती रही। दिग्विजय सिंह जी ने ऐसा कुछ भी, मतलब सोचिए आप उसमें, और अभी भी वो 9 दिन के पास रखते हैं, नवमी की पूजन करते हैं, कन्या भोज कराते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन दिग्विजय सिंह जी ने कभी भी दिखावा नहीं किया। कमलनाथ जी ने 108 फीट की हनुमान जी की मूर्ति बनाई, लेकिन कभी भी ढिंढोरा नहीं पीटा 15 साल पहले। लेकिन अब जो हो रहा है, सुनिए आप, ये जो कहने की बात होती है वो जनता, ये चुनाव मैं आपको बता रहा हूँ कि दिग्विजय सिंह कमलनाथ किसी का चुनाव नहीं है, ये चुनाव है जनता वर्सेस भाजपा। शिवराज जी के 18 साल का तो ये जवाब सुनिए ना अभिनव जी, आप सवाल समझ ही नहीं पाए, शायद आप मुद्दा समझ ही नहीं पाए। ये बात मीडिया में वो वीडियो आने को लेकर नहीं है, ये बात कन्या पूजन को लेकर है। आप पूरी वहीं पर आ रहा हूँ, आपको जो सुनना है वही बताना चाह रहा हूँ मैं आपको, पारुल जी। मैं यही बताना चाह रहा हूं कि जो लगातार 18 साल से नाटक नौटंकी करते आए, उनको लेकर एक तंज कसा है दिग्विजय सिंह जी ने कि इन सब से कुछ होना जाना है नहीं। आप कितना भी दिखावा करवा लें, दिखावा कर लें, इससे कुछ होना नहीं है। महिलाओं की स्थिति क्या है मध्य प्रदेश में, बच्चियों का अपहरण कल ही आपने देखा होगा किस तरीके से हुआ। क्या शासन है यहाँ पर? बच्चियों के अपहरण में नंबर 1 है मध्य प्रदेश। तब ये सब सारी बातें क्यों नहीं बोलते हैं शिवराज जी? तो ये कहने के तात्पर्य यानी कुल मिलाकर अगर वो सनातन धर्म का पालन करें, नर्मदा परिक्रमा करें, तो वो नाटक नौटंकी नहीं होता है। और अगर कोई दूसरा शख्स कर रहा है तो वो नाटक नौटंकी, खासतौर पर नवमी के दिन कन्या पूजन की बात पर वो अगर जवाब दे रहे हैं। तो हम कांग्रेसियों को आप इस नजर से देखते हैं कि ये लोग सनातन के विरोधी हैं। नहीं, नजरिया बातें नहीं हो रही है ना सर, नहीं करते हम। ये आप बता रहे हैं कि उनको सनातन विरोधी बताया जाता है, तो हमने तो नहीं कहा, ये आप बता रहे हैं। पारुल जी सुनिए, मानसरोवर यात्रा करने जाते हैं अगर वो,
वहां पर, तो वो कुछ नहीं है। और कोई अगर तैयार होके और सीधे प्लेन में उड़ के चला जाए वहां पे और खड़ा हो जाए, फोटो खिंचवा ले, वो सनातनी है। मतलब आस्था को आप लोग खत्म कर देते हो, इवेंट को मानते हो। इवेंट करना, अगर शिवराज जी इवेंट कर रहे हैं, शिवराज जी और मोदी जी इवेंट कर रहे हैं, तो वो मानते हैं आप लोग। अभिनव जी, ठीक है, ब्रिजेश जी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। बहुत सारे आयोजन होते हैं, आप देखिए कि अब नाटक नौटंकी, वो भी तो कैमरे के सामने होते हैं, रावण दहन होता है। और रही बात तो आपको तंची कसना है, तो सनातन को लेकर क्या खतरा होता है? आप बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारी चीजें उस पर तंज कर दीजिए। यदि कन्या पूजन को कर रहे हैं तो आप उसको क्यों जोड़ें? यदि कोई पंडित है, पुजारी है, मंदिर में, अभिनव जी एक पंडित है, पुजारी है, 24 घंटे पूजा करता है, तो क्या उसको जाता है क्या? मिलने जा रहे थे आप लोग, डिबेट कराते थे, डिबेट इस पे डिबेट बैठाते थे, कमलनाथ जी हिंदू क्यों प्रेम जाग रहा है, तब क्यों करते थे आप लोग? क्यों बोलते थे आप लोग? डिबेट क्यों कराते थे आप लोग कि कमलनाथ जी को हिंदुत्व क्यों प्यारा आ रहा है और क्यों करा रहे हैं? कमलनाथ जी 40 साल का राजनीतिक कैरियर है ना, 40 साल का राजनीतिक कैरियर है। कभी कांग्रेसियों ने हनुमान चालीसा पढ़ते हुए दिखाया, कभी त्रिपुंड लगाते हुए हम वही तो कह रहे हैं, हम वो ढोंगी इन लोगों की तरह कि इवेंट करें। ये हर चीज में तो इवेंट करते हैं, माथे पर चंदन लगाकर दिखाते हैं, दिखावा करते हैं। अगर हम ये सब हम करने लगे तो सनातन का तो ये सीधे सीधे ये लोग अपमान कर रहे हैं। हम अगर अपनी आस्था रखते हैं, अगर हम हमारा राहुल गांधी जी अगर वहां जाते हैं कैलाश मानसरोवर, तो वो ढोंग है, वो नौटंकी है। और अगर दिग्विजय सिंह जी परिक्रमा करते हैं तो वो ढोंग है, नौटंकी है, नकली हिंदू है। ये लोग कांग्रेसी हैं और नकली हिंदू है। ये क्या बात हुई? इसका जवाब मालू जी देंगे, मैं दूंगा तो आपको लगेगा कि मैं एक प्रवक्ता बन गया हूं। नहीं, आप वो मैं नहीं कह रहा, वो आपकी बातों से तो यही लगता है ना। नहीं, आपको बहुत कुछ लगता है अभिनव जी, और कांग्रेसियों का भी बहुत कुछ लगने भी लगा है। दिक्कत ये है, आप अभी नाटक नौटंकी जैसे शब्दों का इस्तेमाल ही नहीं हुआ और आप जबरदस्ती बरस पड़े। इतना पिंच क्यों हो रहा है? आप ऐसे टॉपिक उठाते ही क्यों है कि आप लोगों को पेट में दर्द हो जाए? रुक जाइए, गोविंद मालू जी सब जवाब ले लेती है। हमारा मसला नहीं है, ये आपका और बीजेपी का मसला है, तो वहाँ आपको सवाल पूछना चाहिए। मालू जी, 18 साल में कभी बच्चियों के लिए इतना प्रेम नहीं उमड़ा। मालू जी, प्रेम उमड़ रहा है। अगर बीजेपी का इतना प्रेम उमड़ रहा है, कन्या पूजन को दिग्विजय ये कह रहे हैं कि आप इतना समय आप इवेंट करके ये सारी चीजें दिखाते हैं, इसलिए वो बता रहे हैं कि उन्होंने उसको नाटक नौटंकी करार दिया है। बताइए सर मालू जी। मालू जी आवाज मिल रही है सर आपको? गोविंद मालू जी, आप क्या कहना चाहेंगे? अभी अभिनव जी जुड़े हुए हैं, उनका यही बताना है कि जो इवेंट किए जा रहे हैं कन्या पूजन को लेकर, जो बयान दिग्विजय जी ने दिया था, जिसको लेकर आज शिवराज जी ने पूछ लिया खड़गे जी और प्रियंका गांधी जी से कि क्या वो जो कर रहे हैं वो वाकई नाटक नौटंकी है या उन्हें नहीं करना चाहिए। इस पर अभी अभिनव जी जवाब देते हुए नजर आए कि दिग्विजय जी ने कहा जो इवेंट किए जा रहे हैं उसको लेकर अपनी बात रखी थी उन्होंने। कहिए। देखिए, कांग्रेस कोई नई बात नहीं है ये सब कहना। इनके नेता इटली से आते हैं, वोटर बांग्लादेश से आते हैं, तो संस्कृति यहाँ से कहाँ से आती? संस्कृति और सभ्यता से तो कोसों दूर है। इनको शक्ति की पूजा, महानवमी पर, अष्टमी पर पूजा का भी इवेंट लगता है, तो इससे शर्मनाक निंदनीय बात कुछ नहीं हो सकती। और शिवराज सिंह जी आज पहली बार नहीं कर रहे बच्चे के बाद, 18 साल में भी वो जब कुछ नहीं थे, सुनिए, जब वो कुछ नहीं थे तब कन्या विवाह और कन्या करते थे। ये इनको नहीं मालूम कि आज कोई नया उन्होंने इस चुनाव को देखते हुए कोई इवेंट किया हो। इनको हर जगह इवेंट लगता है। कन्या विवाह वे लगातार कर रहे हैं, जब वे कुछ नहीं थे तब केवल युवा मोर्चे में थे तब से करते हैं। तो ये नाटक नौटंकी, तो ये ऊपर जनेऊ डालने वाले और हनुमान जी के हनुमान चालीसा पढ़ने वाले नाटक नौटंकी कर रहे हैं। ये भगवान को इस तरह से आप उपहास मत उड़ाइए। भगवान का उपहास यदि किसी दूसरे धर्म का, दूसरे समुदाय की भावनाओं को अगर इस तरह आहत किया होता तो सर तन से जुदा हो गया होता अभी तक। गोविंद जी, उनका प्रॉब्लम यह है कि आप उसका दिखावा करते हैं। अभिनव जी का ये टोटल इसका कंक्लूजन ये था कि दिखावा ना किया जाए। अभिनव जी ये भी कह रहे हैं मालू जी कि यदि राहुल गांधी
कहीं पे जाते हैं, जनेऊ धारण करते हैं तो आप उसको नौटंकी कहते हो। कमलनाथ जी हनुमान चालीसा कराते हैं, मंदिर का निर्माण कराते तो आप नौटंकी करते हो, जबकि नौटंकी तो आप लोग करते हो, उनका ऐसा आरोप है। हमेशा करते हैं और प्रेरित करते हैं, उसमें दिखावे की क्या बात है? शक्ति की पूजा कोई दिखावे की बात है क्या? उसको कोई गोपनीय बात है? कोई गलत काम है क्या कि शक्ति की पूजा करना? दिखावा क्यों? दिखावे से क्या मतलब है? वो कोई इवेंट कह रहे हैं, उसको दिखावा कह रहे हैं। नवरात्रि में जगह जगह गरबा होता है, क्या दिखावा होता है? क्या शक्ति की पूजा होती है, क्या दिखावा होता है? बात यही तो बोल रहा हूँ मैं, समझाइए। दिखावा होता है क्या? आप एक सेकंड अभिनव जी, जहाँ सजदे करते आप ही के थे, पास आ हनुमान रही हूँ मैं, चालीसा वापस रुक पढ़ने जाइए। लगे, वो दिखावा है। आप हमेशा करते थे क्या सुंदरकांड, हनुमान चालीसा? इस चुनाव में क्यों करने लगे? ये दिखावा है। जो हमेशा करता है वो दिखावा नहीं होता। तो कह रहे हैं आपका नया नया सनातन धर्म है अभिनव जी। आप गजब की बात, आप क्या पारुल जी कहते, मतलब ब्रजेश जी, मुझे तो कॉमन सेंस और सेंस ऑफ ह्यूमर ही समझ में नहीं आ रहा है। ये कैसी बातें करते जा रहे हैं आप लोग की सनातन, नए नए सनातन। बचपन से मैंने खाकी बैठाई, बचपन से मैं रामायण पढ़ रहा, महाभारत देखा। हम लोगों ने चर्चा सबने अभिनव दुनिया बरौलिया को देखी। लेकर थोड़ी ना हो रही है, सुनिए, चर्चा कांग्रेस को सुनिए लेकर हो रही है पारुल सर। जी, मेरी बात सुनिए आप। ये रामायण, चर्चा महाभारत गोविंद बचपन मालू से जी को देखा लेकर आप नहीं हो लोगों रही, ने। बीजेपी को लेकर हो रही है। तो वो आप अपना बीजेपी पर्सनल वाले नाम लेकर क्यों बता रहे सनातन कौन है हैं? और ऐसे तो हर ये घर में जो नए- नए सनातन लोग धर्म को बताएंगे मानने कि वाले हैं, हर सनातन घर में क्या है। नवमी पूजी जाती है, हर घर में कन्या भोजन होता है, कन्या हर पूजन में होता है। ये कोई नई नई बात नहीं है कि कांग्रेसी हैं तो ये सनातनी विरोधी हैं, ऐसा नहीं कैसे तो हो कन्या सकता है पूजन भाई? को नाटक नौटंकी कहा क्यों गया? क्यों सीधा कहा गया? सवाल। अरे क्योंकि 18 साल से सत्ता में बैठे हुए हैं, हालत देख लीजिए आप यहाँ पे अत्याचार की। तो कन्या पूजन नाटक नौटंकी हो गया इसलिए? कैसी बात कर रहे हैं आप? एक परंपरा है नवमी के दिन कन्या भोजन कराने की, कन्याओं को देवी के रूप में पूजने की, उसे आप नाटक नौटंकी कह रहे हैं? लिए कोई कोशिश करी? अभिनव जी सवाल तो वही उठ रहा है ना, हर साल जो नाटक नौटंकी क्यों? आपने देखा नहीं था दलित को जैसे उसके ऊपर पेशाब कर दी थी इनके कार्यकर्ता ने? कन्या उस टाइम पूजन आप पर बात हो रही है बुलाया, वहाँ नहीं गए सर। उससे कितनी मिलने। अब ये नहीं बोलेंगे कि उस पर भी डिबेट हो चुकी है। राजस्थान में उसके परिवार से मिलने नहीं गए। कन्या पूजन पर जवाब नहीं आपके पास अभिनव जी। कन्या पूजन देश में अगर कोई करता है तो नाटक नौटंकी हो जाता है। सीधा सवाल पूछ रही हूँ आपसे। कन्या पूजन अगर कोई करता है तो नाटक नौटंकी हो जाता है, फिर वो कोई भी नेता और राजनेता या आम शख्स हो। अरे कौन कह रहा है नाटक नौटंकी? अरे दिग्विजय जी कह रहे हैं नाटक नौटंकी, चर्चा ही वहीं से हो रही है अभिनव जी। कोई भी कथा कराते हैं, राम कथा कराते हैं, या हम राहुल जी हमारे तो दिग्विजय जी से पूछिए ना कि उनको क्या लगता है। दिग्विजय जी परिक्रमा करते तो नौटंकी हो ब्रिजेश जाता है जी, क्या? नाटक ब्रिजेश जी, नौटंकी हो ये जाता है। ऐसे टाइम पर ऐसे मुद्दे छेड़कर अभिनव जी, किसी ने दिग्विजय सिंह की परिक्रमा पर सवाल उठाए, स्वागत किया, प्रहलाद पटेल ने उनको बताया कि कैसे परिक्रमा की जाती है, राम कथा कराई, यदि कमलनाथ जी ने तो किस पे सवाल उठाए? वो ये कह रहे हैं मालूम जी, जो उनका सवाल था, तो मैं भी आपसे सवाल कर रहा हूँ कि कांग्रेस लगातार ऐसा करती रहती है तो कभी सवाल नहीं उठते। आप अचानक कर रहे हैं ना, आप करने लगे, इस वजह से आपका सवाल उठ रहा है। किसी पे आपका नहीं हुआ, व्यक्तिगत पार्टी की बात हो रही है। आप भी कन्या पूजन करते जो मैंने पहले भी कहा था, तमाम नेता करते। मैं आपको क्लैरिफाई कर चुका हूँ। 18 साल में, 15 साल की सरकार में इनको महाकाल लोक की याद नहीं आई, इनको राम मंगन पथ की याद नहीं आई। किसको याद आई? कमलनाथ जी ने सैंक्शन कराया महाकाल लोक। सोचिए ना आप, तो नाटक नौटंकी वाले लोग हैं कि नहीं है? अब बड़ा इनको भगवान याद आ रहा है, और वो महाकाल ने भी घोटाला कर दिया। सुनिए, जितने भी धर्म स्थल उनका जीर्णोद्धार, पुनरोद्धार, उनकी जो चिंता की थी वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की थी। आप लोगों ने तो इनको इन धर्म स्थलों की सुरक्षा की भी चिंता नहीं की। तो आपको आप गोविंद जी उनकी में मजार सवाल बन बताता रही हूं, है। आप लोग सिर्फ धर्म का इस्तेमाल करना जानते हो, धर्म की राजनीति करना जानते हो, धर्म के नाम पर वोट लेना जानते हो। ब्रिजेश जी, ये मुद्दा ठंडा होने वाला इतनी आसानी से नहीं है। बीजेपी ने भी दिग्विजय के बयान को हाथों हाथ ले लिया है। रुक जाइए, समझ लेती हूँ। ब्रिजेश जी, दिग्विजय के बयान को हाथों हाथ ले लिया बीजेपी ने। और चुनाव में जिस तरह से माहौल बन रहा है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इस बार कांटे का मुकाबला माना जा रहा है, तो मुझे लगता है कांग्रेस के नेताओं को अपने बयानों को सही में रखना चाहिए। जिस तरह से वो इस तरह के बयान देते हैं, हमने देखा है वो उनको नुकसान उठाना पड़ता है, चाहे गुजरात चले जाए, चाहे अन्य राज्यों में चले जाए। कर्नाटक को यदि वो उदाहरण मानेंगे, वहां पे हनुमान को उन्होंने एक तरह से मुद्दा बनाया तो उनको हो सकता है फायदा होगा, लेकिन बार बार एक ही फार्मूला काम नहीं करता है। यदि मध्य प्रदेश में वो यदि सनातन पर सवाल उठाएंगे, इस तरह के बयान देंगे, तो बीजेपी के लिए मुफीद होगा। वो इस तरह के मुद्दे लपकने में माहिर है, तो
माहौल को बदल देती है। जिस तरह की बार बार अभिनव जी भी कह रहे हैं, कांग्रेस भी कहती है कि ध्रुवीकरण करती है, उसका फायदा उसको मिल जाता है, तो फायदा देने का काम आप क्यों कर रहे हो? ऐसा मौका क्यों दे रहे हो उनको? तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि ऐसे मौके ही मत दो, ऐसे बयानों से ऐसे कम से कम इस तरह के बचना चाहिए जिससे कि बीजेपी फायदा ना उठा सके और मुद्दों पर रहना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के नेता ही कुछ ऐसे बयान दे जाते हैं, चाहे सुरजेवाला की बात करें, वो मतदाताओं को राक्षस कह देते हैं, यदि दिग्विजय सिंह यदि कन्या पूजन को कह रहे हैं एक तरह से नाटक नौटंकी, तो वो ये भी कह सकते थे कि अब कन्या पूजन से कुछ नहीं हो रहा है, आप एक तरफ शहर में लड़कियों के साथ एक तरह से अत्याचार हो रहे हैं, 2 लड़कियों का अपहरण हो गया, हालांकि वो बरामद हो गई, तो आप इसको अपनी दूसरी तरफ से कह सकते थे। लेकिन आपने कन्या पूजन को एक तरह से नाटक नौटंकी कहा, तो ये जो बयान होते हैं आज की तारीख में, जिस तरह सोशल मीडिया सक्रिय है, मीडिया सक्रिय है, ऐसा आप कैमरे के सामने बोल रहे हो, आप उसको बाद में डिनाई नहीं कर पाते हो और ये आपको नुकसानदायक हो जाते हो। इससे मुझे लगता है कि आगे भी बचना होगा, तब कहीं जाकर कांग्रेस को फायदा हो सकता है, वरना नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। और फिर पुरानी बातें याद दिलाई दी हैं, आइटम और ट्रंचमाल वाले शब्दों का इस्तेमाल। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, दिग्विजय सिंह साहब का जो बयान आया कन्या पूजन को लेकर, उन्होंने नाटक नौटंकी कहा, उसके बाद शिवराज जी का बयान आया और उन्होंने पूछ लिया कि अगर वो पूजा करते हैं बेटियों की और नवरात्रि में इस तरह के अगर पूजा पाठ हो रहे हैं, कन्या पूजन हो रहा है, तो क्या वो नौटंकी है? और सीधे तौर पर उन्होंने पूछ लिया खड़गे साहब से, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी से, कि क्या वो गलत कर रहे हैं अगर कन्या की पूजा कर रहे हैं? तो चुनावी समय में इस तरह से बयान अगर आते हैं तो किस तरीके का उन बयानों को लेकर जवाब देना चाहिए? भली भांति परिचित है राजनेता और शायद उसी तरीके से इस्तेमाल भी हो रहा है, लेकिन दिग्विजय सिंह भी बड़े कद के नेता हैं, काफ़ी पुराने नेता हैं। अगर वो ये कुछ इस तरह का बयान देते हैं तो जाहिर सी बात है उसे भारतीय जनता पार्टी ऐसे ही जाने नहीं देगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।